हेलो स्टूडेंट, लास्ट टर्म पे हम लोगों ने परिवहन के अंतर्गत जाना था कि इसके अंतर्गत कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं जो परिवहन को संपन्न करवाते हैं। तो लास्ट टर्म में हमने देखा था कि रक्त क्या है, रक्त के कार्य क्या है, रक्त के क्या क्या कंपोनेंट हैं और किस तरह से वे अपनी विभिन्न कार्य को करते हैं। फिर आज हम देखेंगे कि रक्त नलिकाएं क्या होती हैं। रक्त नलिकाएं, रक्त नलिकाएं जो होती हैं रक्त को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य करती हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर रक्त को ले जाने का कार्य करती हैं। ठीक है, रक्त को ले जाती हैं और रक्त में ही सारे आपके जितने भी गैसेस होती हैं, भोज्य पदार्थ होते हैं, उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, डिजॉल्व होते हैं, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है। वो किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? रक्त नलिकाएं के द्वारा। ठीक है, जो हृदय आपका रक्त को पंप करता है वो इन रक्त नलिकाओं के द्वारा ही अंगों में जाता है, फिर अंगों द्वारा ही रक्त नलिकाओं द्वारा वापस हृदय में आता है। तो इस तरह से रक्त नलिकाएं अपना कार्य करती हैं। सामान्यतः रक्त नलिकाएं दो प्रकार की होती हैं। इसे हम पहली होती है धमनी और दूसरी होती है शिरा, आर्टरी एंड वेन्स। ठीक, अब धमनी का क्या कार्य है, शिरा का क्या कार्य है और धमनी की संरचना क्या होती है, धमनी कितने भागों में बटी होती है, ये हम देखेंगे कि धमनी अन्य छोटी छोटी शाखाओं में किस तरह से बढ़ती है। ठीक, जो आपका धमनी होती है वो आपका नेक्स्ट जो डिवाइड होती है वो धमनिका में होती है। इसको कहा जाता है आर्टरियोल्स। आर्टरियोल्स, ठीक। फिर यहां पे एक रक्त केशिकाएं पाई जाती हैं। ये ब्लड का मूवमेंट है, किस तरह से ब्लड मूव करता है अभी आगे आपका क्लियर हो जाएगा। यहां जनरली थोड़ा सा समझ लीजिए। रक्त केशिका, ये आपका यहां से ब्लड फ्लो कर रहा है और ये ब्लड कहां से आता है? हार्ट के द्वारा। शुद्ध रक्त जो होता है हार्ट के द्वारा धमनी में आता है और विभिन्न धमनिकाओं की शाखाओं द्वारा रक्त केशिकाओं में आता है। यहां से क्या होता है? यहां से जो आपका अशुद्ध रक्त होता है, अशुद्ध रक्त जो होता है वो कहां जाता है? रक्त केशिकाओं द्वारा। इसकी जो पतली शाखाएं होती हैं वेन्स की, ये आपका जाता है शिरिकाओं में। शिरिकाओं या इसको वेन्यूल्स बोलते हैं। फिर ये शिराओं में आ जाता है, बेस बना लेता है। कई शिरिकाएं मिलके शिरा बना लेती है, शिराएं बना लेती हैं। ये इसका लार्ज पार्ट है, ये स्मॉल पार्ट है। ये छोटी कई शाखाएं हैं, ये मिलके कई शाखाएं मिलके शिराएं बनाती हैं और ये फिर जो रक्त होता है हृदय में चला जाता है, हृदय में शुद्धिकरण के लिए हृदय में चला जाता है। फिर वहां से फेफड़ों में शुद्धिकरण के लिए जाता है। ठीक, और यहां से रक्त प्रवेश करता है धमनी के द्वारा। ठीक है, तो ये जनरली एक छोटा सा डायग्राम है, अभी बताया जाएगा किस तरह से क्या होता है। इस तरह समझ लीजिए, जो शुद्ध रक्त होता है धमनी के द्वारा
पूरे अंगों में जाता है, फिर वहां से ब्लड इस तरह से धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ अशुद्ध रक्त शिराओं में आता है, फिर हृदय में आता है और फिर वहां से प्यूरिफिकेशन के लिए फेफड़ों में चला जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जो रक्त नलिकाएं होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं, धमनी और शिरा। अब हम देख लेते हैं कि धमनी और शिरा में अंतर क्या है, डिफरेंस बिटवीन आर्टरी एंड वेन्स। धमनी तथा शिरा में अंतर। ठीक, एक तरफ धमनी लिख लीजिए, दूसरी तरफ शिरा। इसमें पहला पॉइंट है, जो धमनी होती है वो शुद्ध रक्त ले जाती है या ले जाने का कार्य करती है, और एक धमनी होती है जिसे हम पल्मोनरी धमनी कहते हैं। आगे डिस्कस करेंगे जब इसकी हार्ट की फिजियोलॉजी बताया जाएगा, उसकी कार्यकी बताया जाएगा कि किस तरह से रक्त का आदान प्रदान होता है। यहाँ पर समझ लीजिए पल्मोनरी आर्टरी, इसमें अशुद्ध रक्त रहता है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में इस तरह से आ जाता है, अशुद्ध रक्त। ठीक, फिर आपका शिरा में क्या होता है, इसमें हमेशा अशुद्ध रक्त होता है, अशुद्ध रक्त। ठीक, इसमें भी अपवाद रूप में या एक्सेप्शनल केस में एक वेन होता है जिसमें शुद्ध रक्त होता है, पल्मोनरी वेन्स। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट आपका आता है, यह गहराई में स्थित होती हैं। गहराई में स्थित होती हैं। ठीक, यह शरीर की ऊपरी सतह पर पाई जाती है, ऊपरी सतह पर पाई जाती हैं। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं, जो धमनी में रक्त का प्रेशर होता है वो अधिक होता है, रक्त का दाब अधिक, और इसमें शिराओं में दाब कम होता है, रक्त का दाब कम होता है। ठीक, ये हो गया। फिर नेक्स्ट आपका जो धमनी में किसी तरह का वॉल्व नहीं पाया जाता, वॉल्व या कपाट, वॉल्व अनुपस्थित। इसमें पाए जाते हैं, पाया जाता है। ठीक है, तो ये आपका बेसिक डिफरेंस हो गया। और भी बहुत से डिफरेंस है, हम लिख सकते हैं कि धमनी जो होती है रक्त को हृदय से अंगों तक ले जाती है, हृदय से अंगों तक। ठीक, और आपका शिरा का क्या कार्य है, यह रक्त को अंगों से हृदय की ओर ले जाती है। ठीक है, तो ये बेसिक कुछ डिफरेंस हो गए धमनी और शिरा में। शुद्ध रक्त ले जाती है, अशुद्ध रक्त ले जाती है। पल्मोनरी आर्टरी में अशुद्ध रहता है और इसमें पल्मोनरी वेन में शुद्ध रक्त रहता है।
ठीक, ये गहराई में स्थित ऊपरी सतह पाई जाती है, इसमें रक्त का दबाव अधिक होता है, इसमें कम होता है, क्योंकि ये प्रेशर से जाती है। ब्लड का जो फ्लो होगा, जो आपका इनिशियल पॉइंट होता है हार्ट से निकलने, सीधी सी बात है, जब रक्त प्रेशर से जाएगा तो जो रक्त नलिकाएं से जुड़ी होंगी उसमें दबाव अधिक होगा। पंप करते हैं तो जो निकलेगा तो प्रेशराइज होगा। फिर इसमें वॉल्व अनुपस्थित होता है और रक्त हृदय से अंगों तक ले जाता है। इसमें क्या होता है, रक्त का दाब कम होता है, रक्त को अंगों से हृदय की ओर ले जाता है ताकि ये फिर से प्यूरिफाई हो जाए। तो इस तरह से हमने धमनी और सिरा को समझा, उसमें अंतर क्या है वो देख लिया। और भी कई डिफरेंस है, जैसे धमनी में आपका होता है कि धमनी की जो वॉल होती है वो मोटी होती है, तभी रक्त का प्रेशर को झेल पाती है, और सिरा की जो दीवार होती है वो पतली होती है, क्योंकि उसमें से रक्त को वापस हृदय में जाना है, वहां पे ज्यादा प्रेशर नहीं होता। अब हम देखेंगे मनुष्य के हृदय के बारे में कि मनुष्य का हृदय क्या है, कहाँ पाया जाता है और उसकी संरचना क्या होती है। हृदय या हार्ट, मनुष्य का हृदय जो होता है मध्य अधर रेखा के मध्य अधर रेखा के बाईं ओर स्थित होता है, बाईं ओर स्थित होता है, ठीक है, बाएं फेफड़े के पास। फिर यह मुट्ठी की तरह दिखता है, मुट्ठी की तरह या कोनिकल शेप में, शंकुआकार आकृति, कोन टाइप में, कोनिकल शेप में, ठीक। ये हो गया, यह एक तरह का पेशीय अंग है। पेशीय अंग है, मस्कुलर ऑर्गन है। इसमें जो पेशियां पाई जाती हैं वो हृदय पेशियां होती हैं, कार्डियक मसल्स बोला जाता है, जो अनवरत जीवन पर्यंत चलती रहती है, कभी थकती नहीं, यानी ये इनवॉलेंट्री होती हैं। वॉलेंट्री मतलब होता है अपने हिसाब से वर्क, जैसे हाथ पैर की पेशियां होती हैं वो अपने हिसाब से वर्क करती हैं, लेकिन जो आपकी कार्डियक मसल होती हैं वो इनवॉलेंट्री होती हैं, आजीवन निरंतर चलती रहती हैं, ठीक। और आपका हृदय में सामान्यतः इसका वेट 150 से 300 ग्राम होता है, ठीक। तो इतनी इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। हृदय एक कैविटी में बंद होता है, जो आपकी हृदय आवरणी स्तर कहलाता है, या उसे हृदय आवरणी गुहा बोला जाता है। तो इस तरह से हृदय आपका दिखता है जनरली। फिर हम देख लेते हैं कि अब हृदय के कौन कौन से पार्ट होते हैं, उसकी संरचना क्या होती है, उसकी आंतरिक संरचना क्या होती है। मनुष्य का हृदय जनरली चार भागों में बटा होता है। 4 चैम्बर्ड हार्ट, या इसको 4 कक्षीय वेश्म कक्षक ऑर्बिट कहते हैं, 4 चैम्बर हार्ट, ठीक है। सामान्यतः जो ऊपर का भाग होता है हृदय के, उसे हम अलिंद कहते हैं,
अलिंद या ऑरिकल, ऑरिकल जो डिवाइड होता है राइट और लेफ्ट ऑरिकल में, दाएं अलिंद और बाएं अलिंद में। फिर जो नीचे का पार्ट होता है हृदय का वो कहलाता है निलय या वेंट्रिकल। ठीक है, इस ये भी दो भागों में बटा होता है, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। इस तरह से जो मनुष्य का हृदय होता है 4 कक्षकों में बटा होता है, 4 चैम्बर हार्ट। फर्स्ट इट डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, auricle and ventricle, and then further auricle divide into right and left, auricle and right and left ventricle. तो human heart consists of 4 chamber, right auricle, left auricle, right ventricle और left ventricle। ठीक, फिर हम देखते हैं कि इसमें कुछ पार्ट जो होता है, ये दायां भाग हो गया, ये बायां भाग हो गया। दायां भाग आपका जनरली अशुद्ध रक्त को ले जाने का कार्य करता है, अशुद्ध रक्त इसमें पाया जाता है पूरे भाग में। और आपका जो बायां भाग होता है उसमें शुद्ध रक्त होता है और यहीं से ये पूरे शरीर में पंप किया जाता है धमनी के द्वारा। ठीक है, इसको इस तरह समझ सकते हैं जैसे हमारा सीधा हाथ है वो अशुद्ध रक्त ले जाता है, यानी जो सीधा है वो उल्टा है, और जो बायां हाथ है जो उल्टा है वो सीधा यानी शुद्ध रक्त ले जाता है। तो इस तरह से आपका जो दायां भाग है हार्ट का वो अशुद्ध रक्त लेता है और जो बायां भाग है वो शुद्ध रक्त ले जाता है। ठीक है, इस तरह से जो मनुष्य का हार्ट होता है 4 कक्षकों में बटा रहता है। आपका दायां भाग जो होता है वो अशुद्ध रक्त होता है और बायां भाग होता है शुद्ध रक्त होता है। ठीक, तो ये सामान्य संरचना है हार्ट की जो दिखती है। सभी बच्चे इसको कॉपी में अच्छी तरीके से नोट कर लेंगे, फेयर कर लेंगे और इसको ग्रुप में डाल देंगे। और कोई भी तरीके का किसी तरीके का अगर कंफ्यूजन होता है तो अपने क्वेश्चनों को ग्रुप में डालें, उसको सॉल्व किया जाएगा। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, थैंक यू।